जी, कैसे हो आप सब। तो ये है जो लास्ट वीडियो गया है उसके आगे की क्लिप। तो उस दिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो फिर इसलिए मैंने ये क्लिप उसमें ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पर बस शाम का टाइम है और मैं जो सब्ज़ी है वो बनाने लगी हूँ। यहाँ पर 2 टमाटर, 2 प्याज और आलू थे। बस इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। तो ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है और जब तक ये अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता, मतलब इसका जो रहता है ना कड़वापन दूर नहीं हो जाता, तब तक मैं इसमें मसाले ऐड नहीं करती हूँ। क्योंकि घर में किसी को भी सरसों के ऑयल की जो महक होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, कच्ची कच्ची सी। तो यहाँ पर ये जो ऑयल था ये गरम हो गया था और इसमें मैंने जो प्याज और हरी मिर्ची कट की थी वो कर दी है इसमें ऐड। और साइड पर जो पानी है जिसमें मैंने पायल रखी थी वो बहुत गर्म था, मुझे लगा तब तक सब्ज़ी बन जाएगी और वो भी ठंडा हो जाएगा। तो बस ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने जो टमाटर है ये इसमें कर दिए हैं ऐड और बस नमक, जीरा पाउडर और जो रहती है ना रेड चिली पाउडर, हल्दी, वो सब ऐड कर दूंगी। और इसमें बहुत बड़ा पीस रह गया था टमाटर का, तो वो बहुत गर्म था, मुझसे कट नहीं हो पाया, फिर मैंने साइड कर दिया था। तो जहाँ पर मैंने ना गरम जो तेल रहता है साइड से जो निकलता है उसमें मैं जो मिर्ची पाउडर है वो डालती हूँ, तो उससे जो ग्रेवी का कलर है ना बिल्कुल रेड वाला आ जाता है। बस यही होता है कि फटाफट से जो पानी है वो ऐड करना पड़ता है वरना मिर्ची जल जाती है। तो बस यहाँ पर ये जो आलू थे वो ऐड किए और फिर जितना मुझे लगा पानी वो मैंने कर दिया था इसमें ऐड। और जब ये सब्ज़ी बन जाती है ना उसके बाद मैं इसको कड़छी की मदद से ना मतलब तोड़ लेती हूँ, आलूओं को मैश कर लेती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी और सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस साइड पर मुझे लगा चलो अब इसको करते हैं साइड और जो मेरा काम है जो पेंडिंग था वो मैं करती हूँ वापस से स्टार्ट। तो ये पानी ठंडा हो गया था तो मुझे लगा चलो अब फटाफट इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने जो रहता है ना टूथब्रश उसको मैंने ले लिया है, ये पुराना है मेरे पास, मैंने रखा हुआ है। तो इसमें मैंने हल्का सा जो डिश वॉशर रहता है वो लगाया और अच्छे से अब इसको जो बची खुची कसर थी वो ये पूरी कर देगा। तो वीडियो मैंने फास्ट की हुई है तो इस वजह से आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। और ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। जैसे आप पहले देखोगे तब क्या इसकी हालत थी और अब इसकी हालत क्या हो गई है, ये बिल्कुल चमक गई थी। हालांकि वीडियो में पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये जब मैं रियल देख रही थी ना तो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। और ये देखिए हमारी कैटी जो हमारे घर रहती है आ जाती है, मतलब इसको मैं बोल रही थी कि आ जाओ तुम भी ऊपर चली जाओ। और ये बहुत मतलब चालाक है, समझदार है। क्योंकि ना ये पहले तो नहीं आई थी लेकिन जब हम सब चले गए थे तो ये हमारे पीछे पीछे आ गई थी। और बहुत प्यारा मौसम था शाम के टाइम। मुझे लगा चलो अब सब्जी वगैरह बन गई है तो रोटी है वो मैं सेक दूंगी। तो चलते हैं ऊपर छत पर। और ये देखिए बस अंधेरा होने ही वाला था तो जितना मुझे लगा कि चलो प्यारा सा व्यू है इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। और बच्चे यहीं पर थे, हम सब भी आ गए थे। ज़्यादा छत पर नहीं आती हूँ लेकिन अब मैं शाम के टाइम जब सब लोग चले जाते हैं तो फिर इनके पीछे मैं भी चली जाती हूँ। तो बाहर निकलना चाहिए, कुदरत का जो ये नज़ारा है ना इसको भी कैप्चर करना चाहिए अपनी आँखों से, है ना। तो ये है दूसरा दिन और यहाँ पर सुबह सुबह ना मुझे लगा चलो मैं सबसे पहले तो ये ब्लैंकेट है इसको मतलब फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो बाकी का जो काम है उसके बाद करूँगी। तो ये देखिए ये जो टेबल है ये बहुत मैसी है, इस पर कभी कुछ रखा हुआ है कभी कुछ रख ही देते हैं भी, चलो ठीक है एक बार यहीं रख देते हैं, बाद में जाते हुए हम किचन में रख देंगे। तो ज़्यादा सामान नहीं था बट 1-2 गिलास थे जो पानी के थे। तो ये सब मैं फटाफट से, मुझे लगा जो बेडशीट है इसको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि चलो जे डाल देती हूँ, ये ना ग्रेस कॉटन की है, बहुत 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 सॉफ्ट है और बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मुझे ये हाथ लग गई तो फिर मुझे लगा चलो मैं अब ये ही डाल देती हूँ।
बट इसके जो पिल्लो कवर हैं वो मुझे नहीं मिले थे, तो वो भी मैं ढूंढ कर लगा दूँगी। अभी के लिए मुझे लगा चलो ऐसे ही। तो बेड ये ना, इसका जो कलर है वो ब्राउन है, तो इस पर जो डस्ट है ना दूर से ही दिख जाती है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। और हमारे ना बाहर एक लड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो ना वहाँ से उतर रही थी बारी बारी से, वो चिपक ही नहीं रही थी। तो फिर मुझे लगा चलो बेड पर देखते हैं, और यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। हालांकि मैंने अभी इसको चलाकर नहीं देखा है, बट अच्छा लगता है ना जब लाइट चलती है बेड के आसपास। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं धोने वाले वो मैं रखाऊंगी बाहर। और एलसीडी थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल दिख रही थी, तो मुझे लगा मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन मैं कभी भी इसको गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती हूँ। अगर करती भी हूँ तो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो उससे, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। हालांकि कभी कभी मैं डस्टिंग ना झाड़ू के बाद करती हूँ, क्योंकि वापस से फिर धूल मिट्टी आ जाती है। लेकिन कभी कभी मैं वैसे भी कर लेती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने वैसे ही करना है। तो उसके बाद फिर मैं जो पोछा है वो लगाऊंगी, क्योंकि पोछे के बिना ना गर्मियों में लगता ही नहीं है कि हमने कोई सफाई की है। तो सारा काम करने के बाद मुझे लगा चलो जो मैंगो शेक है वो बना देती हूँ। तो मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो लिक्विड पीने का मन कर गया था। तो ये रखा हुआ था, तो मुझे लगा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैंने बस जो दूध है वो डाला, और आपको पता है मैं दूध नहीं पीती हूँ, बट मैं इसमें डाल लेती हूँ, तो इसमें अच्छा लगता है। इसमें भी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया था। तो बस फिर जो चीनी थी वो ऐड कर ली थी। और ये है हैंड ब्लेंडर, इससे बस हो जाता है यार। लेकिन जो जूसर रहता है उसमें तो 1 मिनट में हो जाता है, इसमें 5 मिनट लग जाते हैं। तो कोई ना, चलो कभी वो भी आ जाएगा, है ना। तो जो है उसी के साथ जो अपना काम है वो चला लेना चाहिए। तो ये हो चुका है यहाँ पर रेडी। और अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए। बच्चों को मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं दिया था, लेकिन मैंने खुद चिल्ड वाला पिया था। तो ये देखिए किचन भी पूरी समेट दी है, पूरे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। और ये जो कुछ ना कंटेनर थे जो मेरे पास पहले के रखे हुए थे, इसको भी मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि मैंने ना कुछ अपना सामान है इसमें ऐड करके रखना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और बच्चे गए हैं अपना ब्रश वगैरह करने, और मैं मुंह हाथ धोकर आ चुकी हूँ। तो जो चाय है वो सबकी हो गई है, मैं तो नहीं पीती हूँ जैसा कि आपको पता है। तो मुझे लगा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी फ्री थी, तो फिर मैं चली जाऊँगी किचन में नाश्ते के लिए। तो बारिश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट है उसमें बारी बारी से आ रहा है कि बारिश आएगी, बट आ ही नहीं रही है। और मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो पता नहीं कब आएगी, और बारी बारी से मैं चेक करती रहती हूँ। तो खैर हो तो तभी आएगी जब उसने आना है। तो रात मैंने बनाए थे राइस और दाल, तो बच्चों के मज़े आ जाते हैं। और मैंने रात को ही मशीन लगा ली थी, मतलब 6 के करीब लगाई थी। मुझे कपड़े धोते धोते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो फिर मुझे लगा कि चलो फटाफट से जो इजी रेसिपी है वो बना देती हूँ। तो वो मैंने बना लिए थे, कुछ आटा भी लगाकर मेरा सुबह का रखा हुआ था। तो अब मैं इनको वो राइस के फ्राइड राइस बना दूंगी, और जो दाल है हरी मिर्ची ऐड करके उसको आटे में लगा दूंगी, ताकि अच्छा सा टेस्टी सा जो नाश्ता है वो रेडी हो जाएगा मेरे लिए, हस्बैंड के लिए। बच्चों ने खाना होगा खा लेंगे, बट मुझे पता है ये राइस ही खाएंगे। तो बस जाती हूँ किचन में और करती हूँ अपना काम। और थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो मेरे अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि रात एक तो पूरी जो वायर थी वो भर गई थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो सुबह अच्छे से धो लूँगी, 1-2 और होंगे वो भी मैं धो लूँगी। तो बस वो भी मुझे मशीन लगानी है फटाफट से। रात मुझे ऐसे था कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं रात में कपड़े भीग ना जाए,
बरामदे में जो मैंने बांधी हुई है रस्सी, उस पर तो मुझे कोई वो नहीं होता है कि बारिश आएगी और कपड़े गीले हो जाएंगे, बट मम्मी का जो घर है उधर मुझे लगता है, तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई ना, देखा जाएगा, आ गई तो आ गई, सुबह वापस से वॉश कर दूँगी, क्योंकि जगह ही नहीं थी कपड़े ऐड करने के लिए। तो बस, तो अभी भी मेरी आंखें देखिए ऐसे नींद से भरी पड़ी हैं, हालांकि मैं पूरी 8-10 घंटे की नींद लेती हूँ रात के टाइम। पता नहीं यार, सुबह सुबह गला इतना सूखा सा रहता है कि आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ये सूख चुका था, तो ये ना मेरे पास रखा हुआ था, ये था रोज़ पाउडर और इसमें प्लस मुल्तानी मिट्टी थी। तो ये मुझे इसमें भरकर रखना था, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों की वजह से जो फेस है ना पूरा जलने लगता है, तो ये बहुत ठंडी रहती है। तो मुझे लगा चलो इसमें मैं ऐड करके इसको अच्छे से रख दूँगी। तो बस ये मैं काम कर रही हूँ। होता है कभी कभी जो रोज़ पेटल रहते हैं ना ड्राई वाले, उससे भी ये पाउडर बन जाता है। तो इसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स थी, तो इस वजह से इसका जो कलर है वो पूरी तरह से पिंक या रेड नहीं था। तो बस मैंने अपना ये काम भी कर दिया और मैं आपको दिखा रही थी। तो जहाँ पर जितना भी कचरा था वो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी बॉक्स में ऐड कर दूँ, क्योंकि वरना बिखर जाएगा और अच्छा नहीं लगता है ना, जब हम साफ़ सफाई की हो या ना भी की तो भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा ये काम भी हो गया था। तो फिर जो मशीन थी वो मैंने लगा रखी थी रात के टाइम ही, तो जगा रही थी, वरना मैं सारे कपड़े रात के रात ही वॉश कर देती। तो फिर मुझे लगा कोई ना, चलो सुबह जो बाकी के कपड़े हैं वो सूख जाएंगे और ये मैं उस पर ऐड कर दूँगी। तो ये सब कपड़े भी हो चुके हैं, बस एक बेडशीट बची हुई थी, कुछ शॉक्स थे, और फिर मुझे याद आया कि बच्चों के जो स्कूल बैग है वो भी मैं क्यों ना वॉश कर दूँ। फिर जो स्कूल है सभी को पता है कि खुलने वाले हैं, तो गंदे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से जो मैंने एक बेडशीट थी वो इधर से उधर की थी, बहुत भारी थी, बट वैसे भी वो भारी ही रहती है, जब पानी के टच में आ जाती है तो वो और भी ज़्यादा भारी होने लगती है। तो बस क्या करें, अब करना तो है ही है ना जी। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं इधर आ गई थी बच्चों को बोलने के लिए कि अपने बैग दे दो, मैं फटाफट से वॉश कर दूँ। और इसका ना जहाँ बहुत जलन हो रही थी, तो ये मुझे दिखा रही थी कि ये देखो। फिर मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दी। तो बड़ी बेटी है उसको भी बोल रही थी कि तुम भी अपना बैग दे दो, और जो भी अपनी किताबें हैं वो एक जगह सेट कर कर लगा देना, फिर गुम मत कर देना, फिर आपको ज़रूरत होगी तो नहीं मिलेगी। तो ये आपको हाय बोल रही है। और बस अब मैं इनके बैग लूँगी और सीधा इनको भी मैं जो वॉशिंग मशीन है उसमें कर दूँगी ऐड, जा डाल। और ये देखो, ये जहाँ पर मैडम सोई हुई है ये यहीं पर सो जाती है, क्योंकि जगह ठंडी है और जानवर है, सबको गर्मी लगती है ना। तो बस अब यही काम बचा हुआ है मेरा। तो चलिए एवरीवन, बाय बाय, करते हैं इस वीडियो का एंड।